लगता है कई साल गुजर गए, आप सबसे बात नहीं की, वीडियो नहीं बनाई। तो 2000 में मिले थे और अब है 26। तो 2026 स्टार्ट हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका अशरा के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत माजरत चाहते हैं और बहुत इंतज़ार भी करना पड़ा, इसलिए और अफसोस हो रहा है कि हमारी जो ऑडियंस थी, जो हमसे कनेक्ट थी, तो उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ा हमारी वीडियो का। तो सुबह का टाइम था, चाय नाश्ता हो गया था, कोहरा बेइंतहा था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जिसकी वजह से अभी मशीन लगाई थी पर कपड़े हमने डिले कर दिए कि जब धूप निकलेगी तो धुलेंगे। तो डेली का जो रूटीन रहता वही है, बस हस्बैंड वॉक करके आ गए हैं टहल के, क्योंकि बाहर नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा वो चहलकदमी कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं घर में। तो देखिए इतना कोहरा था, फिर हमने फटाफट से लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आज हम बना रहे हैं चिकन का सालन, रोटी चावल। तो चिकन को हमने सिंपल से मसाले में बनाया है, जैसे हम लोग मतलब रेगुलर वाला बनाते हैं वही वाला चिकन है। और इसको कुकर में बनाते हैं, तो हमसे कुकर वाला सालन हमें बहुत अच्छा लगता है, झटपट बन जाता है 5 मिनट में चिकन। तो देखिए किचन अभी बहुत गंदा है, जो चाय बनाई थी वो भी ऊपर से बॉयल हो गई थी। तो ये बहुत गुस्सा आता है, मतलब चाय पत्ती जो बाहर बह जाती है उसके हमने कपड़ा लगा दिया। और हाथ भी बहुत ठंडे हो रहे हैं, मतलब कुछ धुलने का मन नहीं हो रहा है। और धुलेंगे, बर्तन तो धुल चुके हैं हमारे फ़िलहाल, क्योंकि बर्तन वॉश करने के हमने ग्लव्स लगा के बर्तन धुले थे और किचन अभी गंदा है। तो बनाएंगे रोटी और चावल। पहले चिकन में लगाएंगे ग्रेवी, थोड़ा सा पानी डाल के। तो धूप भी निकल आई। एक दिन पहले कपड़े धुले थे, उनको हमने धूप में डाल दिया। माशाल्लाह बहुत तेज़ की धूप थी, तो हमने और एक्स्ट्रा कपड़े धुल लिए हैं। थोड़े मशीन में भी पड़े हुए हैं, कुछ जैकेट्स हैं और मतलब उलन वाले जो कपड़े हैं। फिर बेडशीट भी निकाल ली। हमने सोचा अब धूप का फ़ायदा उठाते हैं, तो अभी सिंक वगैरह भी साफ़ करनी है, जो डेली का रूटीन वो करेंगे। ये कल वाले कपड़े थे, इनको धूप नहीं लगी तो इनको धूप लगाना है। और आज हस्बैंड से मेरी बहस हो गई इस टॉवल को लेके। वो आप भी कमेंट में बॉक्स में बताइएगा ये टॉवल है या शॉल है। वो कह रहे हैं अपनी शॉल अपने पास रखो, हमें टॉवल की ज़रूरत नहीं है। अब वो नहाने के लिए गए तो हमने झट से ये पकड़ा दी। अब सारी टॉवल भीगी हुई थी, तो हमने कहा ये टॉवल नहीं है, ये शॉल नहीं है, सॉरी टॉवल ही है। अब इतनी बड़ी सी ये डोरी वाली फैंसी टॉवल उन्हें मिल गई, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अब भाई जैसा जो चल रहा है मॉडर्न ज़माने के हिसाब से हमने मंगा लिया। इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई उनसे बहस करते करते। ज़्यादा बहस नहीं हुई थी, बस मजाक मस्ती थी। तो यहाँ पे हमने बनाई अपने लिए मसाले वाली सिवैयाँ। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, आप एक बार बनाइएगा। और हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि ये उसकी होती हैं, सूजी की होती है, रवे की होती हैं, तो ये थोड़ी सी हेल्दी होती है। मैगी से बहुत ही नंबर 1 पे लगती है मैगी, तो इसके आगे फेल है। अगर आप सिंपल टमाटर और प्याज में जैसे मैगी बनाते हैं, बस उसी तरह बनाना है। बनाने की रेसिपी अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसकी रेसिपी डालेंगे। और बहुत लोगों से चिपचिपी हो जाती हैं, तो हमसे चिपचिपी नहीं होती, उसके पीछे एक रीज़न है। तो आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। अगर आप हमारी फैमिली, अगर आप हमें देखना चाहते हैं हमारी वीडियो को, तो प्लीज़ कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करें। शाम के टाइम का चाय का टाइम था, फिर शाम में हमने बनाई कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ ये नमकीन बिस्किट रखे हुए थे, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से पार्टी करना अपने लिए, मतलब ट्रीट देना। फिर सुबह की प्रिपरेशन कर रहे थे सब्ज़ी की, क्योंकि ठंड में अगर हम सब्ज़ी रात में नहीं काटेंगे तो सुबह हाथ ही नहीं चलेंगे। तो रात में तो अक्सर हम सब्जियां काट लेते हैं, चाहे रमज़ान में भी इस तरह से, क्योंकि हमारे हस्बैंड सुबह सुबह मतलब जाते हैं दुकान। रमज़ान में भी क्या रहता है कि सुबह उठ के सैरी करके उसके बाद बड़ी प्रेशर, मतलब दिक्कत हो जाती है। फिर से उठो सब्जी काटो, मतलब बच्चों के कभी लंच के कभी हस्बैंड रोज़ा नहीं रहते, क्योंकि शुगर पेशेंट है, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है, इसलिए वो नहीं रख पाते हैं रोज़ा। तो वहाँ पे उनके रोज़े का हम हदिया दे देते हैं। तो यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे थे यूपी स्टाइल मटर की तहरी। तो तहरी का मसाला कट गया है, टमाटर प्याज तेज़पत्ता अदरक कद्दूकस की कुछ ड्राई और लिक्विडी मसाले, जैसे टमाटर प्याज का पेस्ट, अदरक, मटर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची। यहाँ पे चावल भी हमने धुल के रख लिया और बहुत सारे आलू काट लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से तहरी। और तहरी बनाने का रीज़न ये था कि दाल और चावल बहुत सारे रखे, जो किसी का खाने का मन नहीं था। तो शाम की चाय बनाई थी, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई, अभी रखी हुई है। ऑयल गर्म हो गया, सबसे पहले साबुत मसाले डाल देंगे। हमने तेज़पत्ता और प्याज डाल दिया, आपके पास जो भी डालें। हम थोड़ा सा ज़ीरा और मेथी भी डालते हैं। थोड़ा मेथी डालने से बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और अक्सर करके क्या होता है, बहुत घरों में मेथी नहीं पड़ती, डिफरेंट डिफरेंट मसाले पड़ते हैं। तो ये टमाटर प्याज का पेस्ट ज़रूर डालते हैं, इससे चावलों में अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, रूखे रूखे नहीं लगते हैं। फिर सारे मसालों को भूनने के बाद मटर को भी डालेंगे। आलू लास्ट में डालते हैं, अगर आलू पहले डाल देंगे तो आलू सॉफ्ट हो जाएंगे, मटर नहीं गलते हैं आजकल के। ऐसा आप सबके साथ होता होगा। और आप बहुत लोगों ने मेरा मतलब इंतज़ार किया, मेरे ब्लॉग का इंतज़ार किया, हमें बहुत बहुत खुशी हुई।
इतनी अच्छी यूट्यूब की फैमिली है, कुछ फैमिली मेंबर हैं जो मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं। हमें बहुत खुशी है। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह पाक सबको तमाम खुशियां नसीब करे और कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं होने देते हैं। ये कालू गया तो इससे क्या, अगर ज़मीन में भी गिरता है इसको धुल के डाल देंगे, क्योंकि अभी फ्रेश है और इसका हम ये रिस्क है, मतलब इसको हम बेद भी नहीं कर सकते। अगर इधर उधर डाल देंगे तो फिर हमारे पे गुनाह पड़ेगा। क्या मालूम इस दाने से ही बरकत लिखी हो खाने में, तो हो सकता है एक एक दाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। अक्सर ये क्या होता है, चावल हम लोग धुलते हैं, बहुत सारा चावल वेस्ट हो जाता है, पर छोटी छोटी बातों से अपने घर में बरकत ला सकते हैं, कुछ अच्छी आदतों से अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। तो हम औरतों की जिम्मेदारी है, हम माँ की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे बस आप सब ने मेरी अम्मी के लिए दुआ की, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों ने भी किया, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, उनके वालिदैन को भी खुश रखे, उनके घर में भी खैर व बरकत अता कराए, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारी यूपी वाली तहरीर बन गई, ऊपर से ने धनिया गार्निश कर दी थोड़ा देसी घी वगैरह से, इसको दे के सबको निकाल। इसी तरह से इसलिए इसको यहाँ पे कुकर लिया है रूम में, क्योंकि अगर ये प्लेट में निकाल निकाल के लाते ना तो ठंडी हो जाती, बड़े सी को थाली वगैरह में निकालते तब भी ठंडी हो जाती। और तहरी वगैरह क्या है, प्लेट में निकले और मतलब खाना स्टार्ट हो जाए। इसके साथ हमने ये मिक्स सलाद बनाया था और भी एक प्लेट सजाई थी सलाद की, वो भी हम सैलेड की, जो हम अभी आपको लास्ट में दिखाएंगे। पहले हम सबकी प्लेट लगा देते हैं, इसी तरह से हम प्लेट लगाते हैं, मतलब कोई हम फैंसूफी नहीं करते, बनावटी अगर दिखावा करते तो हम अच्छे से बाउल में डिश में निकाल के लाते। तो हमें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारी रेगुलर रूटीन रहता वही सब आप सबके साथ शेयर करते। तो ये सैलेड के साथ तहरी हो गई रेडी, और ये हमने सैलेड बनाया था, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से गाजर और चुकंदर के साथ इस तरह सैलेड तैयार होता है तो हमें बहुत अच्छा, देखने में अच्छा लगता है, खाएं भले ना हम, मगर थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेट हो गई रेडी। व्लॉग क्यों नहीं आ पाया, किसकी वजह से, हम अम्मी की तरफ चले गए थे, हमारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी और फिर मन ही नहीं लगा, वहां जाने के बाद कोई वीडियो नहीं शूट हुई। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक हैंगर लगाया रूम में ही, तस्बीह वगैरह रखने की, सिर्फ तस्बीह ओनली, तस्बीह रखने के लिए। आप चाबी भी रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है तस्बीह ढूंढने में दिक्कत होती है, रमज़ान में बहुत प्रॉब्लम होती है, कहाँ रखी कहाँ, तो बच्चों के हाथ में भी लग जाती है तो तोड़ देते हैं, छोटे बच्चों के हाथ में। तो आप इस तरह से हैंगर लगा के रख सकते हो, बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप कोई भी स्टैंड बना मंगा लीजिए, मतलब, और ये कर्टन पर्दों के पीछे है तो ये कोई मतलब दिखता भी नहीं है, अफट भी नहीं लगता, दिखे तब भी इतनी मुबारक चीज़ है तो दिखने में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सारी छोटी बड़ी हमने तस्वीर लगा दी। और बाहर का वेदर इतना ठंडा इस टाइम मौसम हो गया है, मतलब दोपहर में धूप निकलती है और शाम में बर्फ़ वाली हवा चलती है, मतलब हाथ बिस्तर से रज़ाई से निकालते हुए ठंडे हो जाते हैं। तो आप सबके यहाँ भी इस तरह का मौसम होगा। फिर हमने खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, और नमाज लास्ट में पढ़ी क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो उनके साथ खाना किया। फिर अल्लाह पाक का बहुत शुक्राना अदा किया पूरे दिन के लिए, और ये भी शुक्राना अदा किया अल्लाह पाक, सिर्फ अल्लाह पाक ही है जो हमारे दिलों का राज जानते हैं, हम सबकी बातों को समझते हैं। और कोई इंसान होगा वो मजाक बनाने लगे, ज़रा सी देर में किसी का हाल पूछते भी हैं और कुछ लोग फ़ौरन उसको मजाक बना देते हैं। तो लोगों से कहने से बेहतर है सजदे में सर रख के, सबसे सुकून की जगह है सजदे में सर रख के अल्लाह पाक से जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी आप चीज़ें चाहते हैं दुनिया में, जो कामयाबी भी चाहते हैं तो अल्लाह पाक से मदद मांगिए। फिर तस्बीह पढ़ना तो भाई लाजमी, क्योंकि नमाज के बहुत सारे फ़ायदे, और नमाज के बाद की तस्बीह भी पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए अगर आपके पास टाइम है। सबसे बेस्ट टाइम होता है फजर का। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।